हेलो डियर फ्रेंड, ठाकुर कोचिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। डियर फ्रेंड, आज हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 7 सब्जेक्ट मैथ इसका पर्टिकुलर लेक्चर चैप्टर नंबर 4 का आज सेकेंड लेक्चर हम अटेंड करेंगे, जिसमें हम एंगल्स एंड एंगल्स पेयर्स के जो आगे के कंटिन्यू पॉइंट है उसको आज कवर करने की कोशिश करेंगे और सीख के समझने की कोशिश भी करेंगे। और डियर फ्रेंड, हो सका तो आज के लेक्चर में हम इससे रिलेटेड जो प्रैक्टिस रहेगा उसको भी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। डियर फ्रेंड, देर ना करते हुए मैं आज के लेक्चर को स्टार्ट कर रहा हूँ। डियर फ्रेंड, आज का जो पॉइंट है एंगल से रिलेटेड, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मीन्स, अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मीन्स फ्रेंड ऐसे एंगल की प्रॉपर्टी, ऐसे दो एंगल की प्रॉपर्टी जिसको अगर हम सम करें तो हमें 90 डिग्री मिलती है, या 90 डिग्री क्या उनकी एंगल्स की प्रॉपर्टी होती है। पहली बात तो हमें ये याद रखना है फ्रेंड यहाँ पे कि ऐसे पर्टिकुलर दो एंगल जिनको अगर से हम सम करने के बाद अगर से उनका 90 डिग्री टोटल आ रहा है तो वो हमारे लिए क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है फ्रेंड। अब यहाँ पे जनरली कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में हमें दो एंगल दिए जाएंगे, दो एंगल में से एक एंगल की पर्टिकुलरली हमें प्रॉपर्टीज दी जाएंगी और उसी के बिहाफ पे दूसरे एंगल की प्रॉपर्टी हमें काटनी होगी। इस तरह के कुछ सवाल रहेंगे। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब फ्रेंड ये याद आप रखिए कि दो एंगल दिए जाते हैं और वो दोनों एंगल का सम कितना होता है फ्रेंड, 90 डिग्री होता है, और उसी एंगल को क्या बोला जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहा जाता है फ्रेंड। डियर फ्रेंड, अगर से जब कॉम्प्लीमेंट जो 90 डिग्री के एंगल है अगर से वो सिंगल फॉर्मेशन में आए, इंडिविजुअल आए, तो उसे राइट एंगल ट्रायंगल भी कहते हैं या 90 डिग्री वाला प्योर एंगल कहते हैं। जब इन केस अगर से फ्रेंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दो एंगल पर्टिकुलर एंगल की प्रॉपर्टी में आते और उनका सम करने के बाद में हमें 90 डिग्री मिलता है, तब उसे क्या कहा जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहा जाता है फ्रेंड। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं फ्रेंड, हम देर ना करते हुए। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे कुछ हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के कुछ रिलेटेड एग्जाम्पल दिए गए समझने के लिए, उसको हम कवर करेंगे। उसके बाद में हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ेंगे। सम एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट एंगल का दिए वाला है फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे एंगल ए बी सी कितने डिग्री का है, 40 डिग्री का। और यहाँ पे पी क्यू आर एंगल कितने डिग्री का है फ्रेंड, 50 डिग्री का है। अगर से ये दोनों को मैं सम करूं, किसको, एंगल एबीसी को और एंगल पी क्यू आर को, अगर से मैं सम करूं तो मुझे कितने डिग्री मिलेगा, 90 डिग्री मिलेगा। और जब मुझे 90 डिग्री अगर से कोई पर्टिकुलरली दो एंगल को अगर से मैं सम कर रहा हूं और मुझे अगर से कोई 90 डिग्री की प्रॉपर्टीज मिल रही है दोनों एंगल की, तो मैं क्या कहूंगा, ये दोनों एंगल क्या है, बोथ एंगल आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब देख लेते हैं उसी को ही मैथमेटिकली लैंग्वेज में किस तरह से लिखा जाता है। एंगल ए बी सी प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल टू, अब एंगल एबीसी कितना है, 40 डिग्री, और प्लस एंगल पी क्यू आर कितना है, 50 डिग्री। अगर से इनका टोटल करें तो कितना आएगा फ्रेंड, एंगल 90 डिग्री एंगल आएगा। ठीक है फ्रेंड, और हम बोल सकते हैं ना उसी के आधार पे एंगल एबीसी एंड एंगल पी क्यू आर इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है फ्रेंड, अब सेकेंड एग्जाम्पल भी उसी तरह से बताया गया है फ्रेंड। एंगल बी सी डी, एंगल ई एफ जी। अब फ्रेंड आप नोटिस कीजिए, ये दो एंगल हमें दिए गए हैं। अब ये दोनों एंगल के फ्रेंड अगर से आप देखोगे, यहाँ पे भी 45 डिग्री है और यहाँ पे भी 45 डिग्री का ही एंगल है। अगर से ये दोनों एंगल को मैं सम करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 90 डिग्री मिलेगा। और 90 डिग्री मिलने के साथ ही हम क्या कहते हैं, ये कौन से एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है कहते हैं हम। ठीक है, अब देखिए टोटल भी 90 डिग्री ही आएगा इनका। देखिए एंगल एंगल बी सी डी प्लस एंगल ई एफ जी इक्वल टू 45 डिग्री एंगल प्लस 45 डिग्री एंगल, कितना हो रहा है फ्रेंड, 90 डिग्री हो रहा है। और जब किसी भी पर्टिकुलरली दो एंगल का टोटल 90 डिग्री होता है तो हम क्या कहते हैं, इट्स ऑल आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब लिखते हैं हम यहाँ पे एंगल बी सी डी प्लस एंगल ई एफ जी इज अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब थर्ड एग्जाम्पल की तरफ आते हैं फ्रेंड, एग्जाम्पल नंबर थर्ड। अब एग्जाम्पल नंबर थर्ड में फ्रेंड हमें आई जे के ये एक एंगल दिया हुआ है फ्रेंड, और एल
एम एन, ये एक पर्टिकुलरली एंगल दिया हुआ है फ्रेंड। अब ये दोनों का अगर से टोटल करो मीन्स में 60 डिग्री का और 30 डिग्री का टोटल करने के बाद में मुझे कितना मिलने वाला है, 90 डिग्री मिलने वाला है। और 90 डिग्री के मिलने के साथ ही मैं ये दोनों एंगल कौन से फॉर्मेशन में कह सकता हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के फॉर्मेशन में है कह सकता हूँ। अब उसी को ही हम मैथमेटिकली लैंग्वेज में किस तरह से लिखते हैं उसको एक बार रिपीट करना चाहूंगा। एंगल आई जे के प्लस एंगल एल एम एन। अब उसी की इनकी प्रॉपर्टी एंगल 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री कितना होगा फ्रेंड, टोटल एंगल 90 डिग्री होगा। और जब कभी भी 90 डिग्री होता है तो हम लिख सकते हैं ना, एंगल आई जे के एंड एंगल एल एम एन इज अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है फ्रेंड, ये यहां तक हो चुका है। हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं फ्रेंड। हम अब देखिए जो रियल सवाल आते हैं आपके बुक में, रियल सवाल किस तरह से आते हैं उससे रिलेटेड ये एग्जांपल है। आप आज जो अभी जो हम देखेंगे, अभी तक हमने जो देखा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहा जाता है और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को सम करने का या तो किस तरह से दो पर्टिकुलर एंगल का उनको सम करके निकाला जाता है, ये हमने अभी तक देखा। जब ये सवाल के फॉर्मेशन में या क्वेश्चन के फॉर्मेशन में आते तो उसे किस तरह से निकाला जाता है अब हम देखेंगे। ठीक है फ्रेंड, देखिए फ्रेंड यहाँ पे सवाल में ही कह रहा है उन्हें फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब हमें कोई एंगल की वैल्यूएशन दी वाली है, वैल्यूएशन ऑफ हिंट दी वाली, उसको क्या बोल रहा है हमने, किसके बिहाफ पे निकालो बोल रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बिहाफ पे निकालो बोल रहा है। ठीक है, देखिए फ्रेंड फर्स्ट एंगल इज अ 70 डिग्री, फाइंड द सेकेंड एंगल। ठीक है, अब यहाँ पे एक एंगल, पहली बात तो ये दोनों भी क्या है, एंगल का अगर से सम करे तो क्या आने वाला है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के फॉर्मेशन में आने वाला है। और एक एंगल का टोटल हमें दिया हुआ है फ्रेंड, कितना दिया हुआ है, 70 डिग्री दिया हुआ है। पहला एंगल कितना है कहते हैं, 70 डिग्री एंगल है कहते हैं। और दूसरे एंगल का टोटल दिया क्या, नहीं दिया, वो हमें काटना है। ठीक है, और अगर से उन दोनों को सम करें तो कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मिलेगा हमें। ठीक है, अब मैं सवाल में मेरे पास जो जो चीज अवेलेबल है वो उसको लिखना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड एंगल फर्स्ट प्लस एंगल सेकेंड अगर से करूँ तो मैं कितना मिलेगा, मुझे 90 डिग्री मिलेगा, ये आपको पता है, यहाँ पे मैंने लिख दिया। उसके बाद में एंगल फर्स्ट की मुझे टोटल दिए वाली है, वैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी दिए वाली कितनी है, 70 डिग्री है। और एंगल सेकंड की प्रॉपर्टी है क्या हमारे पास, नहीं है अवेलेबल, उसको एज इट इज इस तरह से ही लिख रहे हैं हम। और इजिकल टू के बाहर कितना है फ्रेंड, 90 डिग्री है। ठीक है फ्रेंड, अब हमें एंगल सेकंड की प्रॉपर्टी को फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा फ्रेंड, सिंप्लीफिकेशन का रूल अप्लाई करना पड़ेगा। अब सिंप्लीफिकेशन का रूल अप्लाई करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, इंटरचेंज करना पड़ेगा फ्रेंड। अब ये एंगल 70 डिग्री से है तो इसको इधर भेजना पड़ेगा 90 डिग्री की तरफ। जब ये 90 डिग्री की तरफ जाएगा फ्रेंड तो क्या होगा, ये प्लस के फॉर्मेशन में 70 डिग्री। अब ये इधर जाने के बाद में 90 डिग्री की तरफ जाएंगे तो क्या होंगे, माइनस होंगे, लेस होंगे, सब्सट्रैक्ट होंगे। अब देखिए फ्रेंड 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री करूंगा तो कितना आएगा फ्रेंड, 30 डिग्री आएगा। और सेकंड एंगल की प्रॉपर्टी हमें मिल चुकी है फ्रेंड, कितनी है वो, 30 डिग्री है। हम लिख सकते हैं आंसर में, आंसर सेकंड एंगल इज इक्वल टू कितना है, 30 डिग्री है। और जनरली फ्रेंड आपके बुक में एक ये इस तरह का सिंबल दिया गया है जिसको इस तरह से लिखा गया है और इसे क्या कहते हैं, अल्फा सिंबल कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, ये जब कभी भी हमें कोई चीज पता करनी रहती है पर्टिकुलरली चीज तो उसके लिए ये यूज होता है सिंबल। और ये सिंबल का साइन का जो नाम है अल्फा साइन है। और खास करके आपको 7th स्टैंडर्ड के जो बुक में आपके टेक्स्ट बुक में आप देखोगे तो ये आपको साइन खास करके दिखेंगी। अब उसी से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड जो एग्जांपल का आपके पर्टिकुलरली बुक में दिया हुआ है उसी को ही मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। अब देखिए फ्रेंड यहाँ पे अल्फा प्लस 15 कॉमा 2 अल्फा, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो टोटल ऑफ सम दिए वाला है अल्फा के फॉर्मेशन में। और वो अल्फा किस तरह से प्लस फ्रेंड, अल्फा प्लस 15 फिर बाद में फ्रेंड 2 अल्फा, इस तरह से इसका फॉर्मेशन है। और वो दोनों भी एंगल इन्हें कह रहा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। आपके बुक में क्वेश्चन दिया है, आप चाहे तो क्वेश्चन भी पढ़ सकते हैं फ्रेंड, मैं आप कंटिन्यू कर रहा हूं। अब देखिए फ्रेंड ये फॉर्मेशन किस तरह से, अल्फा प्लस 50 प्लस 2 अल्फा इजिकल टू कितना आ रहा है फ्रेंड, 90 डिग्री। अब देखिए फ्रेंड दोनों ही एंगल की यहाँ पे हमें हिंट नहीं दी गई है, पर यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसे दोनों ही एंगल के साइन बताए गए। अगर से वो मेजरमेंट का प्रॉपर्टी की हेल्प से अगर से हम इनका मेजरमेंट काटे या प्रॉपर्टी का मेजरमेंट काटे तो हमारे को दोनों ही एंगल की प्रॉपर्टी का पता चलेगा। ठीक है फ्रेंड, अब ये दोनों ही एंगल की प्रॉपर्टी का पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अल्फा साइन का टोटल का हमें वैल्यू पता करना पड़ेगा। तो हमें दोनों ही
एंगल की प्रॉपर्टी कितनी है, किस तरह से किस फॉर्मेशन में, यह हमें पता चलेगा। हम क्या करेंगे, देखिए फ्रेंड ये 2 अल्फा है और ये 1 अल्फा, इसको इधर साइड में लाके लिख देंगे, कितने हो जाएंगे, 2 अल्फा प्लस 1 अल्फा कितने होंगे, 3 अल्फा हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड, इस तरह से लिख दिए। अब ये प्लस 50 इस तरह से आ रहा है। अभी भी हमारा सवाल आधा अधूरा ही है फ्रेंड, कंप्लीट हुआ क्या, नहीं हुआ। अब ये क्या कीजिए, ये 15 को सिंप्लीफिकेशन का रूल लगाइए और इसको इधर ट्रांसफर कीजिए। अब जब इसको इधर ट्रांसफर करेंगे हम, ये प्लस के फॉर्मेशन में, ये 90 की तरफ जब जाएंगे, इधर जाएंगे तो क्या होंगे, माइनस होंगे। और 90 में से 50 माइनस होने के बाद में कितना बचेगा फ्रेंड हमारे पास, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ हूं मैं, 90 माइनस 50, जब 90 में से 50 माइनस होंगे तो कितना बच रहा है, 75 डिग्री। और हम लिख सकते हैं ना, अल्फा को तो अभी छेड़ा नहीं, एज इट इज 3 अल्फा जैसी की वैसी है हमारे पास। अब यहाँ पे नोटिस कीजिए फ्रेंड, 3 अल्फा, हमारे को क्या पता करना है, 1 अल्फा की वैल्यू पता करना है। और हमारे पास सामने अभी 3 अल्फा की वैल्यू, या ये जो वैल्यू है 75 डिग्री, ये कितने अल्फा की वैल्यू है कहते, कितने अल्फा के बराबर की वैल्यू है, 3 अल्फा के बराबर की वैल्यू है कहते। और हमें सवाल को सॉल्व करने के लिए कितने अल्फा की वैल्यू होना, 1 अल्फा की वैल्यू होना फ्रेंड। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए फ्रेंड, ये अल्फा के बीच में और ये 3 के बीच में अगर से कोई साइन नहीं कहा जाता है तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का साइन है, ऐसा कहा जाता है। किसी सिंबल और नंबर के बीच में अगर से कोई साइन नहीं है, मैथमेटिशियंस का रूल है, तो वहां पे क्या समझा जाता है कि इन दोनों के बीच में कौन सी साइने कहा जाता है, मल्टीप्लीकेशन की साइने कहा जाता है। अब देखिए फ्रेंड, इसके बीच में, ये दोनों के बीच में अगर से मल्टीप्लीकेशन की साइन है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे क्या करना पड़ेगा, जब इसको इधर भेजेंगे, 3 नंबर को हम इधर भेजेंगे सॉल्व करने के लिए, 1 अल्फा की वैल्यू पता करने के लिए, तो ये मल्टीप्लीकेशन में इधर जाने के बाद में क्या होगा, 75 से डिवाइड होगा। अब ये अल्फा यहाँ पे डिवाइड हो रहा है 75 से, अब ये 75 से 3 डिवाइड हो रहे हैं। अब जब 75 से 3 डिवाइड हो गए तो कितने टाइम कटेंगे, 3 1 3, 3 10 30, 3 10 अगेन 30 एंड 3 5 15, कितना बार कटा है, 25 टाइम कटा है। और 1 अल्फा की वैल्यू हमारे को मिलके आ गई है फ्रेंड, कितनी है, 25। अब ये 25 1 अल्फा की वैल्यू मिली हुई है फ्रेंड हमारे को सिर्फ। अब ये अल्फा की वैल्यू तो मिल गई हमारे को, कितनी है। अब उसके बिहार पे जहां जहां अल्फा की साइन है वहां पे हम ये 25 डिग्री वैल्यू लिखकर हमारा आंसर हम काट सकते। अब देखिए फ्रेंड, पहला एंगल क्या कहा गया था हमारे को, अल्फा प्लस 50 है कहा गया था, ठीक है, यही कहा गया था। अब हम क्या करेंगे, अल्फा की जगह पे 25 लिखेंगे प्लस 50, कितना हो जाएगा, अगर से दोनों को सम करें तो कितना होगा, 40 डिग्री होएगा, ठीक है। उसके बाद में फ्रेंड, अब ये जो सेकेंड हमारा फॉर्मेशन था वो क्या था, 2 अल्फा था, मैं इसको इस तरह से लिख रहा हूं, 2 मल्टीप्लाई बाय अल्फा लिख रहा हूं, दोनों भी सेम ही है। फिर बाद में, इसके बाद में यहाँ पे अल्फा की जगह पे मैं क्या लिख रहा हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय 25 लिख रहा हूँ। अब जैसे 2 मल्टीप्लाई बाय 25 लिखूंगा तो ये अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही, सेकंड एंगल की वैल्यू कितनी आ रही फ्रेंड, 90 डिग्री आ रही, ये सॉरी 50 डिग्री आ रही, और इनका टोटल कितना आ रहा है फ्रेंड, 90 डिग्री आ रहा। चाहे तो आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। इस तरह से हमने ये सवाल को सॉल्व किया फ्रेंड। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं देर ना करते हुए। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके कंसेप्ट कितने क्लियर हो रहे और आप प्रैक्टिस कितना करके ले रहे, जो आपको सिखाया जा रहा है, ये यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है। कभी भी मैथ को देखने से परफेक्ट नहीं होते फ्रेंड, इसकी प्रैक्टिस भी करना पड़ता है। देखने के बाद में जो आपको वीडियो सिखाए जा रहे, वो देखने के बाद में आप खुद भी सेल्फ प्रैक्टिस करोगे तो परफेक्ट होगे। सिर्फ अगर से आप देखते रहोगे तो परफेक्ट होने वाले नहीं है फ्रेंड, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड, हमारा प्योर प्रैक्टिस सेट के ऊपर आ चुके हैं हम। आप यहाँ पे प्रैक्टिस सेट नंबर आपके टेक्स्ट बुक में आप चेक कर सकते हैं फ्रेंड। प्रैक्टिस सेट नंबर कितना है फ्रेंड, ये 16, ठीक है। अब यहाँ पे 16 में हमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड। मैं क्वेश्चन तो लिखता नहीं हूँ, आपको पता है, क्वेश्चन आपके बुक में आप चेक भी कर सकते हैं। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहा गया है। अब यहाँ पे पहले क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का पता करना है। अब ये पहले क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था फ्रेंड। यहाँ पे हमें क्या कह रहा है, फर्स्ट एंगल दिया है कितना है, 40 डिग्री दिया हुआ है, हमारे को सेकेंड एंगल पता करना है, ठीक है फ्रेंड। और हमारे को पता है ना फ्रेंड, टोटल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का अगर से हम टोटल ऑफ सम करें तो कितना आएगा फ्रेंड, 90 डिग्री आता है। टोटल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम करें तो कितना आएगा फ्रेंड, 90 डिग्री आता है। अब देखिए फ्रेंड, हमारा पहला एंगल कितना है फ्रेंड, 40 डिग्री। अब हमारे को दूसरे एंगल का टोटल पता नहीं है, तो उसके लिए हम क्या लिख रहे हैं, एक्स लिख रहे हैं। अननोन वैल्यू है, हमारे को पता है क्या, अभी नहीं पता है, उसके लिए हम क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे एक्स लिख रहे हैं उसको,
ठीक है फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड, नोटिस कीजिए ये जो 40 है ये कई के फॉर्मेशन में, प्लस के फॉर्मेशन में। अब वैल्यू काटने के लिए इसको इधर भेजना पड़ेगा, हमारे को इंटरचेंज करना पड़ेगा। जब इसको इधर से इधर शिफ्ट कर रहे हैं आप, तो ये प्लस के फॉर्मेशन में, अब इधर आने के बाद में क्या होगा, 90 की जगह पे आने के बाद में वो क्या होगा, माइनस होगा। अब कैसे माइनस होगा फ्रेंड, 90 डिग्री माइनस 40 होगा, तब जाके हमारे को एक्स की वैल्यू मिलेगी। अब देखो 90 डिग्री माइनस 40 होंगे तो क्या होगा फ्रेंड, 90 डिग्री, देखो एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 40 होंगे तो क्या कितना मिलेगा हमारे को बार 50 डिग्री मिल रहा है। और x इज इक्वल टू की वैल्यू कितनी आ रही है, 50 डिग्री। उसी को ही हमने क्या माना था, सेकंड एंगल माना था, और सेकंड एंगल की वैल्यू कितनी है फ्रेंड, यहाँ पे 50 डिग्री है। ठीक है, और पहला एंगल कितना है फ्रेंड, 40 डिग्री का। ठीक है, अब यही क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में का क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं हम। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे क्या कह रहा है हमने, एंगल फर्स्ट एंगल कितना है, कहते 63 डिग्री है कहते। फाइंड द अदर एंगल, यहाँ पे खुद ही कह दिया है हमने, दूसरा एंगल पता करो, पहला एंगल कितना है, 63 डिग्री का है। अब हमारे को पता है ना फ्रेंड, कितने भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो तो ऑल ओवर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो सम होता है उनका कितना होता है, 90 डिग्री। वही मैं कमेंट्स में लिख रहा हूं, वी नो दैट इन द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ अ सम ऑफ अ टू एंगल्स कितना है, इज 90 डिग्री। अगर से हम वो दोनों एंगल का टोटल करें तो कितना मिलेगा हमें, 90 डिग्री ही मिलने वाला है, उससे ज्यादा मिलने वाला है क्या, नहीं मिलने वाला। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का नेचर ही होता है। और हम लिखेंगे किस तरह से फ्रेंड, हमारे को पहले एंगल का टोटल पता है कितना है, 63 डिग्री प्लस, अब हमारे को दूसरे एंगल का टोटल पता है क्या, नहीं, उसलिए उसके लिए क्या लिखे हमने, x लिखे, बराबर यानी कि इक्वल टू कितना लिखे फ्रेंड, 90 डिग्री। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का टोटल ऑब्वियसली 90 डिग्री आता है, तो इसलिए इसको 90 डिग्री यहाँ पे लिख दिए। अब फ्रेंड क्या करने का, आपको पता है ये जो 63 डिग्री है ये कई के फॉर्मेशन में, प्लस के फॉर्मेशन में फ्रेंड। अब उसको जब इस इधर से इधर शिफ्ट करेंगे, ये प्लस की साइन कई में कन्वर्ट होने वाली है फ्रेंड, माइनस में कन्वर्ट होने वाली है। अब देखिए फ्रेंड, x की वैल्यू काटने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री, ये करना पड़ेगा। जब 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री कर रहे तो कितना आ रहा है फ्रेंड, आ रहा हमें 27 डिग्री। और बोल सकते हैं ना हम, एंगल x की जो वैल्यू है, मतलब कि एंगल सेकेंड की वैल्यू कितनी है, 27 डिग्री है। ठीक है फ्रेंड, ये भी सवाल हमारा खत्म हुआ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में का क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है फ्रेंड, और जो कुछ भी इसमें अभी बचे वाले रिमेनिंग क्वेश्चन रहेंगे वो आपके लिए होमवर्क रहेंगे। हम यहाँ पे सिर्फ आपके ये जो लेक्चर है इसमें सिर्फ हम मेन क्वेश्चन जो रहते हैं उस पर फोकस करते हैं, और बाकी के जो क्वेश्चन रहते हैं वो आपके लिए घर पे होमवर्क रहता है, ताकि आप भी खुद से प्रैक्टिस करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड फ्रेंड। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पे फोकस कीजिए फ्रेंड। यहाँ पे क्या है, ब्रैकेट में देखिए, ये दोनों भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ही है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का ही टोटल है। अगर से आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी हमें क्या कह रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की ही वैल्यू काटने के लिए कह रहा है। अब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल काटने के लिए बोल रहा है, तो फर्स्ट एंगल की जो वैल्यू है किस तरह से फ्रेंड, y माइनस 20 ब्रैकेट, फिर कॉमा ब्रैकेट है, अगेन ब्रैकेट y प्लस 30, इस तरह से दो एंगल का फॉर्मेशन है फ्रेंड। अब यहाँ पे नोटिस कीजिए फ्रेंड, यहाँ पे पहला एंगल हमारा क्या है, y माइनस 20 है, दूसरा एंगल क्या है फ्रेंड, y प्लस 30। ठीक है, और उनका अगर से टोटल आप सम करेंगे तो कितना आएगा फ्रेंड, 90 डिग्री ही आने वाला है। क्यों आने वाला है 90 डिग्री, क्योंकि दोनों भी एंगल क्या है, कई के नेचर में फ्रेंड, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के नेचर में। तो जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के नेचर में अगर से दो एंगल रहते हैं तो उनका सम ऑफ टोटल कितना आता है, 90 डिग्री आता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे 90 डिग्री लिख चुका हूँ फ्रेंड। अब फ्रेंड नोटिस कीजिए, यहाँ पे एक y है और यहाँ पे एक y है, ये दोनों y को अगर से प्लस करूंगा तो कितना हो जाएंगे फ्रेंड, 2y। यहाँ पे मैंने 2y लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे माइनस 20 है और ये प्लस के 30 है। अगर से मैं ये दोनों को एक जगह पे लाके समझ लीजिए, मैं माइनस 20 में से प्लस के 30 अगर से लेस करूं तो कितना बचने वाला है, मेरे पास प्लस के 10 बचने वाले। ठीक है फ्रेंड, सेपरेटली दोनों को, इसको इधर भेजे और इसको इधर भेजने के बाद में हमारे पास इस तरह का कुछ फॉर्मेशन मिला, 2y प्लस 10 इज इक्वल टू कितना है हमारा, 90 डिग्री। अब फ्रेंड यहाँ पे नोटिस कीजिए, हमारे को y की वैल्यू पता करना है और हमारे पास जो ये नंबर है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट 10, ये कई के फॉर्मेशन में, प्लस के फॉर्मेशन में, और हमारे को किसकी वैल्यू पता करने के, y की वैल्यू, 2y की वैल्यू पता करना। अब इसको क्या करेंगे, हम इधर भेजेंगे। ये प्लस के फॉर्मेशन में जब ये 90 डिग्री का आएगा तो क्या होगा, 90 डिग्री से माइनस होने वाला। देखिए फ्रेंड, 2y इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 10 इज इक्वल टू कितना आएगा फ्रेंड, 80 डिग्री आएगा। अब ये 80 डिग्री आने के बाद में हमारी वैल्यू निकली क्या, y की वैल्यू निकली क्या, नहीं, हमारे को प्योर y की वैल्यू नहीं मिली, 2y की वैल्यू मिली।
हमारे को किसकी वैल्यू होना फ्रेंड, y की वैल्यू होना। तो अब ये y की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये 2y यहाँ पे जो है ना, ये 2y जो लिखे वाला है, अब ये ऐसा कहा जाता है कि ये दोनों के बीच में कौन सी साइन है फ्रेंड, मल्टीप्लीकेशन की। अब ये जब मल्टीप्लीकेशन की साइन है, जब इधर जाएगा ये 2 तो क्या होगा, 80 से डिवाइड होगा। अब देखिए फ्रेंड, y इज इक्वल टू 80 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। जब हम 2 से 80 डिग्री को डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा हमारे को, 14 मिलेगा। 2 1 जा 2, 2 8 जा 14, 14 जा 80, ये आ गया यहाँ पे 80 40 40 डिग्री। अब ये 40 डिग्री आया तो हम कह सकते हैं ना y इज इक्वल टू की वैल्यू कितनी है फ्रेंड, 40 डिग्री। अब देखिए फ्रेंड, इंपॉर्टेंट बात, एंगल फर्स्ट क्या था, कई के फॉर्मेशन में था हमारे लिए, y2 माइनस 20, यही था ना। अब y की वैल्यू हमें पता है फ्रेंड, कितनी है y की वैल्यू, 40 डिग्री, और 40 डिग्री को माइनस किससे करना है, 20 डिग्री से करना है। जब उसको 20 डिग्री से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 20 डिग्री ही आएगा। हमारे को पहले एंगल की वैल्यू कितनी मिल रही है फ्रेंड, 20 डिग्री मिल रही है। उसके बाद में हम कह सकते हैं ना, एंगल फर्स्ट इज इक्वल टू कितना है, 20 डिग्री। अब सेकंड एंगल की भी हम वैल्यू काट सकते हैं फ्रेंड। सेकंड एंगल क्या था फ्रेंड हमारा, y प्लस 30 डिग्री। अब हमें पता है ना y की वैल्यू कितनी है फ्रेंड, 40 डिग्री। अब y की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 40 डिग्री लिखेंगे, और प्लस उसको 30 डिग्री से प्लस करेंगे तो कितना होगा, सेकंड एंगल का टोटल हमारे कितना होगा, 70 डिग्री। ठीक है फ्रेंड, इस तरह से ये भी क्वेश्चन हो चुका है। डियर फ्रेंड, अगर से आपको कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं, पर मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये फ्रेंड, आपको भी प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। जब आपको इतने अच्छे से आपको डीपली कंसेप्ट समझाया जा रहा है, नॉलेज दिया जा रहा है, तो आपकी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि आप इसको अच्छे से कवर करें, सीख के लिए, समझ के लिए, आप भी खुद पर्सनल प्रैक्टिस करें, तभी आप मैथ में स्कोर कर सकोगे फ्रेंड। देर ना करते हुए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं हम। ठीक है फ्रेंड, आज का लेक्चर मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूं, क्योंकि जो अगला लेक्चर है हमारा सप्लीमेंट्री एंगल के पॉइंट से रिलेटेड है, और सप्लीमेंट्री एंगल्स के जो पॉइंट रहेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। डियर फ्रेंड, कैसा लगा आपको ये लेक्चर, ये हमें कमेंट के थ्रू बताएं, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर से आपको कुछ डाउट रहता है तो वो भी हमें कमेंट्स के थ्रू बताइए, हम उसको सॉल्व करने की डेफिनेटली कोशिश करेंगे। ठीक है, बाय फ्रेंड।